गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी क्लास है वो बीएससी पार्ट सेकंड, इसमें हम पेपर सेकंड की हमने यूनिट फर्स्ट डिस्कस की थी। और यूनिट फर्स्ट में अभी तक हमने जो पढ़ा था स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, उसमें लैम्बर्ट लॉ पढ़ा, लैम्बर्ट की लॉ के बाद बियर लैम्बर्ट लॉ। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मैंने आपको बताया था, जैसे जब आपने बेसिकली इसमें पढ़ रहे हो आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण होते हैं। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण। अब इलेक्ट्रॉन संक्रमण के लिए क्या होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और उस उच्च ऊर्जा स्तर से वापस निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। और इसी बेस पर पराबैंगनी एवं दृश्य क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है वो 4 प्रकार का है। तो आपको यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन और आता है कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पर टिप्पणी लिखिए या विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को समझाइए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण आप जो पढ़ोगे वो 4 प्रकार के हैं। पहला, सिग्मा से सिग्मा स्टार। सिग्मा क्या है, यहाँ पर जिन मॉलिक्यूल के मध्य सिग्मा बॉन्ड होता है केवल, जैसे सैचुरेटेड कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, जिनमें ओनली कार्बन और हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड होता है, उन्हें बोलते हैं हम सैचुरेटेड कंपाउंड। तो सैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं उनमें सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है। और इस ट्रांजिशन में अब आपको ध्यान क्या देना है, 4 प्रकार के आप ट्रांजिशंस देख रहे हो। तो अगर आप यहाँ देखोगे ये 4 जो ट्रांजिशंस आपको गिवन है, इस 4 ट्रांजिशंस में जो आपको पहला नंबर का है सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ये किस में होता है, एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होगा। दूसरा, इस संक्रमण में सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों होती है सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता? क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उस ऊर्जा स्तर से जाने के लिए उसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए संक्रमण के लिए अधिक ऊर्जा आवश्यकता होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो टाइटली बंधे होते हैं, मजबूती से बंधे होते हैं। दूसरा, यह संक्रमण जो है दूर पराबैंगनी क्षेत्र में होता है। जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम 3 रीजन में बांटते थे, फार अल्ट्रावायलेट रीजन, नियर अल्ट्रावायलेट रीजन, और उसके बाद जो था वैक्यूम, जो आपका फार था, नियर था, और एक अल्ट्रावायलेट रीजन जिसको आपने कह दिया था। उन तीनों पार्ट्स में बांटा। तो ये जो संक्रमण है वो किस में होता है, फार अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है। यह संक्रमण सिमेट्रिकली अलाउड होता है। सिमेट्रिकली अलाउड से मतलब सिग्मा से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, सिग्मा स्टार में जा रहा है। अच्छा, ये सिग्मा स्टार क्या है, जो बंदी आणविक कक्षक होते हैं उन्हें हम सिग्मा कह दिया, पाई कह दिया। एन क्या कहते हैं, जो अबंदी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं। और स्टार हम किससे लिखते हैं, जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं, जो क्या एंटी बॉन्डिंग सिग्मा भी हो सकता है, एंटी बॉन्डिंग पाई भी हो सकता है। तो सिग्मा से सिग्मा स्टार संक्रमण, जैसे मीथेन में इसका जो अवशोषण बैंड है वो 125 नैनोमीटर पे होता है, जो कि मैंने नोट्स में आपको लिख रखा है। कितना, 125 नैनोमीटर। इथेन मॉलिक्यूल में ये 135 नैनोमीटर पे आ रहा है। दूसरे प्रकार का संक्रमण होता है N2 सिग्मा स्टार। इसका मतलब नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल से उच्च ऊर्जा के विपरीत बंदी सिग्मा स्टार में ट्रांसफर। ये जो संक्रमण है ऐसे यौगिकों में होता है जो संतृप्त होते हैं, संतृप्त के साथ साथ उनमें क्या हो, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो। उनमें कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मिथेनॉल आपने कह दिया, इथेनॉल आपने कह दिया, मिथाइल क्लोराइड आपने कह दिया, मिथाइल हैलाइड कह दिए, अल्काइल हैलाइड्स कह दिए, ये इसमें होता है। यानी ऐसे कक्षक या ऐसे अणु जिनमें संतृप्त के साथ साथ क्या होता हो, हेट्रो एटम, और जो कि लोन पेयर रखता हो, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखता हो, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखता हो, इसको हम बोलते हैं एन से सिग्मा स्टार संक्रमण। जैसे मीथेनॉल है, इस मीथेनॉल में जो वैल्यू है वो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है 174 नैनोमीटर। मिथाइल क्लोराइड की बात करोगे तो उसमें जो वैल्यू आ रही है आपकी लैम्डा मैक्स की 172 नैनोमीटर। मिथाइल आयोडाइड में 258 नैनोमीटर। अब आपने देखा कि मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल आयोडाइड में ये जो गैप है वो बहुत ज़्यादा गैप है। इसका रीज़न क्या है कि कार्बन और आयोडीन जो बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत कम होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। यह अवशोषण आपका कौन से रीजन में होता है, अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है।
इसमें जो ऊर्जा है हमें सिग्मा से सिग्मा स्टार से कम की आवश्यकता होती है और ये नॉन सिमेट्रिकल है, एक तरह से इसको हम बोलते हैं फोरबिडन ट्रांजिशन, यानी सिमेट्रिकली अलाउड नहीं होता। तीसरे प्रकार का जो ट्रांजिशन है वो है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। पाई टू पाई स्टार, यह संक्रमण असंतृप्त यौगिकों में होगा। यह संक्रमण किस में होता है? असंतृप्त यौगिक, जिनमें कि C डबल बॉन्ड C की उपस्थिति हो, C ट्रिपल बॉन्ड C की उपस्थिति हो, कार्बोनिल यौगिक हों, साइनाइड यौगिक हों, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स हों, इन सब में, यानी ऐसे यौगिक जिनमें कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, उनमें पाई से पाई स्टार संक्रमण होता है। पाई से पाई स्टार संक्रमण के लिए और भी ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। दूसरा, यह जो संक्रमण है इसके लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है वो 180 नैनोमीटर से अधिक होती है, यानी लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी की वैल्यू आपकी कम होगी। एनर्जी एंड लैम्डा आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो यहाँ पर, और ये संक्रमण सिग्मा से सिग्मा स्टार की तरह ही ये भी अलाउड संक्रमण होते हैं, यानी पाई से पाई स्टार, इनकी सिमेट्री सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल, इथीन जो मॉलिक्यूल है उसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है 180 नैनोमीटर। अगर आप इथीन की जगह 1,3-ब्यूटाडाइन लेते हो तो ड्यू टू रेजोनेंस ये जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है 1,3-ब्यूटाडाइन के, वो 4 कार्बन एटम पे डिलोकलाइज्ड है और इस वजह से लैम्डा मैक्स का मान 217 नैनोमीटर आ जाता है। इसका मतलब एक ये भी है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कॉन्जुगेशन इंक्रीज होगा तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है और एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि होमो और जो लोमो है, होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोमो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कम हो जाता है और बीच का गैप कम होगा तो लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगी और ई की वैल्यू कम होगी। नेक्स्ट संक्रमण आता है एन से पाई स्टार संक्रमण, 4 टाइप का। इसके लिए हमें सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह उन यौगिकों में मिलेगा, असंतृप्त यौगिकों में, जो डबल बॉन्ड तो हो, साथ में उसके क्या हो, हेट्रो एटम, और हेट्रो एटम क्या रखता हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल कार्बोनिल कंपाउंड, साइनाइड आपने कह दिया, एजो कंपाउंड्स आप कह सकते हो, थायोकार्बोनल आप कह सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड आप कह सकते हो। सिमेट्रिकली ये क्या होता है, फोरबिडन होता है, क्योंकि एन से कहाँ जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक, पाई स्टार में जा रहा है। जैसे इसका एग्जांपल है CO में जो अब्सॉर्प्शन बैंड है वो 279 नैनोमीटर पे होता है, तो यहाँ लैम्डा मैक्स की वैल्यू और इंक्रीज हो जाती है। अब आपको नीचे मैंने एक डायग्राम देखा है जिसमें आपको दिखाया है, पहले एनर्जी लेवल दे रखे, फिर सिग्मा स्टार का एनर्जी लेवल यानी सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जैसे आप एन से लिख रहे हो, और उसके बाद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार। अब सिग्मा से सिग्मा स्टार, इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। एन से सिग्मा स्टार और कम ऊर्जा की आवश्यकता, पाई से पाई स्टार इसमें और भी कम, और एन से पाई स्टार में सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार इस डायग्राम से आप इसको समझाओगे। अगर आपको ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है तो आप चारों प्रकार बताओगे संक्रमण के, कौन सिग्मा से सिग्मा, सिग्मा एन टू सिग्मा, पाई टू पाई और पाई टू पाई स्टार किन कंपाउंड में पाया जाता है, उनका पराबैंगनी क्षेत्र कौन सा होता है, फार अल्ट्रा वायलेट है या अल्ट्रा वायलेट है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, एक एग्जाम्पल से आप बताओगे। और कई बार आधे नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से वो है कि निम्नलिखित संक्रमणों को ऊर्जा के घटते या बढ़ते क्रम में या लैम्डा मैक्स के घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वहाँ आपका जो सबसे ऊर्जा आपकी ज़्यादा हो रिक्वायरमेंट होगी वो सिग्मा से सिग्मा, उसके बाद एन से सिग्मा, फिर एन पाई टू पाई और एन से पाई स्टार। कई बार ये क्वेश्चन आपसे कोई कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, सेकेंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, और कोई आप MSc एंट्रेंस की तैयारी करते हो। और दूसरा एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि इनमें से कौन से संक्रमण सिमेट्रिकली अलाउड है और कौन से सिमेट्रिकली फोरबिडन है। तो सिग्मा से सिग्मा स्टार और पाई से पाई स्टार तो आर क्या है, सिमेट्रिकली अलाउड, एंड एन टू सिग्मा स्टार एंड एन टू पाई स्टार आर सिमेट्रिकली फोरबिडन। थैंक यू। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी बंद तो करो, बंद करो, 9 मिनट 28 सेकेंड।